जी के पुत्र बड़े हुए तो राजपाट अपने बेटों को संभाला और स्वयं वन में भजन करने गए। हरिहर पुलहाश्रम जो कि नेपाल में है, गंडकी नदी के किनारे अपना छोटी सी कुटिया बना ली और वहां पर भरत जी भजन करते। एक दिन भरत जी गंडकी नदी में संध्या वंदन कर रहे थे। एक प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए नदी पर आती है। हिरणी गर्भवती थी। एक शेर की दहाड़ आती है। अब आपको तो पता ही है, हिरणी जाति से ही डरपोक होती है। हिरण होते ना, बहुत डरपोक होते हैं। हिरणी एकदम घबरा गई, क्या करूं। जैसे ही शेर की दहाड़ सुनी, हिरणी घबरा गई और घबरा करके सोचा कि नदी के शायद उस पार चली जाऊं, तो छलांग मारी। छलांग मारते से ही गर्भ का प्रसव का समय नजदीक था। बच्चा पेट से गर्भ से निकल करके नदी में गिर गया और हिरणी ने नदी के उस पार जाकर दम तोड़ दिया। भरत जी सारा दृश्य देख रहे थे। उन्होंने हिरण के बच्चे को पानी में से निकाला और कहने लगे, अरे विधाता, ये क्या किया तुमने। ये छोटा सा बच्चा, इसकी मां इसको पैदा होते ही मर गई। अब भरत जी उस हिरण के बच्चे को आश्रम पर ले आए, उसका लाड चाव करने लगे, उसे घास खिलाते, तन को और कूटने लगे कपास। कि सारी मोह ममता छोड़ करके तो वन में आए और आकर के हिरण के चक्कर में, हिरण की ममता में फंस गए। सारा ध्यान धीरे धीरे भरत जी का भजन पूजन छूटने लगा। अरे हिरण कहाँ गया, हिरण कहाँ गया। दिन भर उसी के पीछे लगे रहते। और कहते हैं ना, अंत काल किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। भरत जी का अंत समय आता है। सामने हिरण बैठा और भरत जी सोच रहे, देखो इसकी मां तो मर गई, शायद मुझे ही सौंप कर गई थी। हिरण का चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हो जाती है। अब कहते हैं ना, अंत मति सो गति। अंत समय में इंसान जो सोचता है अगला जन्म उसी रूप में होता है। भरत जी हिरण का चिंतन करते करते मरे तो उनका अगला जन्म हिरण के रूप में होता है। लेकिन भगवान की भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति के कारण उनको पूर्व जन्म का ज्ञान था कि मैं हिरण की आसक्ति में फंस गया, इस कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। अब भरत जी आसक्ति से डरने लगे, अपने माँ बाप अपने संगी साथियों को छोड़ दिया और वहीं गंडकी नदी पर पुलहाश्रम आकर के अपने प्राणों को त्यागते हैं। अगला जन्म भरत जी का एक ब्राह्मण के घर में होता है। ब्राह्मण के 2 पत्नियां, एक पत्नी के 9 बेटे और एक बेटी, दूसरी पत्नी के भरत जी। भरत जी सबसे छोटे, और घर में जो सबसे छोटा होता है वो माँ बाप को लाडला सबसे ज्यादा होता है। तो भरत जी को उसके पिताजी बहुत लाड करते थे। इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही रखा गया। भरत जी को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, गायत्री मंत्र सुनाओ। लेकिन भरत जी को याद तो सब था। सोचा अब पिताजी को आज गायत्री मंत्र सुना दूंगा, कल वेद पढ़ाएंगे, फिर उपनिषद पढ़ाएंगे, तो मुझे कर्म कांड में नहीं उलझना। तो भरत जी ने बिल्कुल जड़ गूंगे और बहरे की तरह रहने लगे। समय आने पर भरत के माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। अब भरत जी से भाई काम करवाने लगे, भरत ये कर, भरत वो कर। घर वाले करवाते बाहर वाले भी करवाने लगे। ए भरत ये काम कर दे, ए भरत वो कर दे। अब भाई कहने लगे, हम करवाएं सो करवाएं, बाहर वाले भी काम करवाते हैं, इससे तो हमारी बदनामी होती है। भरत से कहा, ओ भरत इन बर्तनों को साफ करो। तो भरत जी बर्तन साफ करते करते सोच रहे, इससे अच्छा तो कर्म कांड था, कम से कम भगवान तो याद थे, भाई भगवान का भजन तो होता। अब ये बर्तन क्या करें। तो भरत जी ने बर्तन उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। भाभियां आती हैं, अरे भरत ये क्या कर रहा है।
ये बर्तन क्यों तोड़ रहे हो? तो भरत ने कहा मैं नहीं तोड़ रहा, अपने आप टूट रहे हैं। भाइयों ने कहा इससे ये काम भी ठीक नहीं होता, इसे एक काम करो खेत में ले चलते हैं। अब भरत को खेत में ले गए। भाइयों ने कहा ए भरत, खेत में क्यारियां बना दे। तो भरत जी ने हाथ में कस्सी ली और एक एक जगह गड्ढा खोदने लगे। भाइयों ने कहा ये तो नीरा जड़ है, नीरा मूर्ख है, इस कारण उनका नाम पड़ा जड़ भरत। अब भाइयों ने कहा तू ऐसा कर, खेत की रखवाली कर ले, चिड़ी उड़ाओ खेत में, पशु पक्षियों से खेत की रक्षा कर। अब जब तक भाई थे तब तक तो चिड़ियां उड़ाई, खेत की रक्षा करी। और जैसे ही भाई वहां से गए कि भरत जी ने ताली बजाने लगे और गाने लगे, ओ राम जी की चिड़िया राम जी का पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। जी की चिड़िया राम जी का खेत, और चिड़िया भरी भरी पेट। कि राम की चिड़ी और राम कोई खेत, चिड़ियों जितनो खाओ उतनो खाओ। अब चिड़ी का कितना पेट होता, छोटा सा, तो कितना अन जाए, थोड़ा बहुत। चिड़ियों से तो कुछ नहीं हुआ। शाम हुई, गाय बैल इत्यादि पशु आ रहे थे, तो जो खेत का जो फलसा होता है ना, फलसा दरवाजा, वो खोल दिया तो सारे पशुओं को अंदर बांट दिया। अब पक्षियों से तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन गायों ने, उन पशुओं ने सारा खेत, सारी फसल चट कर दी। अब भाइयों ने देखा, अगले दिन बड़ा गुस्सा आया, भरत को निकाल दिया कि तू किसी काम का नहीं है। भरत जी वन में आकर के बैठ गए। उधर वन में एक भीलों का राजा, जिसने काली मैया से मन्नत रखी थी कि मेरे कोई पुत्र होगा तो मैं तुम्हें मनुष्य की बलि दूंगा, संयोग से पुत्र भी हो गया। अब बलि के लिए जिस पुरुष को पकड़ रखा था वो भाग गया। भीलों के सरदार ने कहा, डाकुओं के सरदार ने कहा कि आसपास किसी आदमी को देख के लाओ। अब डाकू के आदमी इधर उधर गए तो उन्हें हट्टे कट्टे बैठे भरत जी मिले। भरत से कहा चल हमारे साथ, तो भरत जी चल दिए। खूब नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए, खाने को बढ़िया बढ़िया भोजन रख दिया। तो भरत जी तो कितने दिनों के भूखे थे, बढ़िया तरीके से भोजन खाने लगे। तो डाकू के आदमी कहने लगे बलि चढ़ने वाला है और कैसे खा रहा है। नए कपड़े पहना के, खिला पिला के, डाकुओं के सरदार ने कहा नीची गर्दन कर, तुम्हें काली माता दर्शन देगी। भरत जी ने जो ही नीची गर्दन करी, डाकुओं के सरदार ने तलवार उठाई